नमस्कार दोस्तों। तो लास्ट वीक हमें मार्केट में एक वीकली चार्ट पर रेड कैंडल बनते हुए नजर आई है। तो अब क्या मार्केट नेक्स्ट वीक भी ऐसे डाउन साइड की तरफ जाते हुए नजर आएगी या फिर मार्केट यहां से सपोर्ट लेने के बाद अगेन अपर साइड जा सकती है? और नेक्स्ट वीक में जैसे कि बजट सेशन भी शेड्यूल है, तो बजट सेशन का मार्केट पर क्या इंपैक्ट पड़ते हुए नजर आएगा। और अभी के लिए वीकेंड में एक न्यूज भी आते हुए नजर आई है एचडीएफसी बैंक के रिलेटेड, उसका मार्केट पर क्या इंपैक्ट पड़ते हुए दिखेगा वो हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। एंड हम नेक्स्ट वीक के लिए 5 ट्रेडिंग सेशन के लिए निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, मिड कैप निफ्टी एंड फिन निफ्टी के लेवल्स को भी डिस्कस करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर हम मार्केट की बात करें तो इस समय मार्केट में हमें स्लाइटली सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है। और ये रीजन मैंने आपको पहले ही बता दिया था क्यों हमें ऐसा देखने को मिला है। बिकॉज देखिए, आपको 10 दिन पहले, ऑलमोस्ट 10 या 15 दिन पहले सेबी की तरफ से एक नोटिफिकेशन आई थी कि जितने भी एफआईज हैं या फिर डीआईज हैं, शॉर्ट पोजीशन को उनको पब्लिक करना पड़ेगा। उसकी वजह से एफआईज की तरफ से हमें सेलिंग प्रेशर बनते हुए नजर आ रहा था। और एक और भी नोटिफिकेशन आई थी कि एफआईज को 50% तक का ही स्टेक लेना है। लेकिन देखिए, अभी के लिए मार्केट में क्या सिचुएशन बनते हुए नजर आ रही है, बिकॉज नेक्स्ट वीक बजट सेशन भी है। और देखिए, बजट सेशन के रिलेटेड अगर हम हिस्टोरिकल डाटा की बात करें, सबसे पहले हम उसके बारे में बात कर लेते हैं, फिर हम नेक्स्ट वीक के लिए हमें मार्केट में बजट सेशन में कैसा बिहेवियर देखने को मिल सकता है उसके बारे में बात करेंगे। देखिए, अगर हम 2004 के बजट सेशन की बात करें, तब भी इंटरिम बजट सेशन था और तब बीजेपी की गवर्नमेंट थी, एनडीए की गवर्नमेंट थी अगर हम एक्चुअली बात करें। बिकॉज मैं इस समय आपको क्यों कह रहा हूं कि बीजेपी की गवर्नमेंट थी और एनडीए की गवर्नमेंट थी, वो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। बिकॉज उससे भी हमारे पास मार्केट में इंपैक्ट पड़ते हुए नजर आएगा। देखिए, सबसे पहले अगर हम 2004 के इंटरिम बजट सेशन की बात करें, वो 4 फेब को शेड्यूल था। और उसके बाद हमें मार्केट में स्लाइटली अपर साइड का ट्रेंड बनते हुए नजर आया 1-2 हफ्ते तक। उसके बाद मार्केट अगेन यहाँ से डाउन साइड की तरफ जाते हुए नजर आई। देखिए, तो मार्केट में हमारे पास इस समय एक वोलेटिलिटी बनते हुए नजर आई थी। जैसे ही 2004 में एनडीए की गवर्नमेंट हारी, उसके बाद हमें सेलिंग प्रेशर देखने को मिला है। देखिए, ये सेलिंग प्रेशर हमारे पास देखने को मिलता है जब भी गवर्नमेंट चेंज होती है। बिकॉज देखिए, जैसे ही गवर्नमेंट चेंज होती है, तो जिन गवर्नमेंट ने जो भी पीएसयू कंपनीज होंगी या फिर प्राइवेट कंपनीज होगी जिनको उन्होंने टेंडर दिए हुए हैं, वहां पर हमें चेंजेस देखने को मिलेंगे न्यू गवर्नमेंट की तरफ से। तो उसके चलते हमारे पास मार्केट में सेलिंग देखने को मिलती है उन स्टॉक में जहां पर उनके टेंडर्स कैंसिल होंगे। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट इंटरिम बजट सेशन की बात करें, वो 2009 में था। देखिए, 2009 की बात करें, उसके बाद हमारे पास मार्केट में एक अच्छी खासी रैली भी देखने को मिली एंड देन 2008 का क्रैश भी देखने को मिला था। एंड देन अगर हम इंटरिम बजट सेशन की बात करें, वो 16 फेब को 2009 में शेड्यूल था। अगर हम 16 फेब की बात करें, देखिए यहाँ पर हम देख सकते हैं जैसे ही इंटरिम बजट सेशन पेश किया गया, उसके बाद हमारे पास सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। और देखिए, जो इंटरिम बजट सेशन होते हैं वो गवर्नमेंट ऐसा लेकर आती है कि उसका इंपैक्ट उनके वोट परसेंटेज पर पड़े। और देखिए, जब भी ऐसी फ्रीबी स्कीम्स आती हैं, उसका हमें नेगेटिव इंपैक्ट ही स्टॉक मार्केट में देखने को मिलता है। उसके बाद क्या हुआ, 2009 में हमें यहाँ पर एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। उसके बाद अगर हम 2014 की बात करें, देखिए 2014 में जैसे कि गवर्नमेंट चेंज हुई थी, तो उससे हमारे पास बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ते हुए नजर आया है। देखिए, जब भी गवर्नमेंट चेंज होनी हो या फिर लोकसभा इलेक्शन आते हैं, उससे पहले ही हमें थोड़ा बहुत पता चल जाता है कि मार्केट में अभी के लिए कैसा बिहेवियर देखने को मिलेगा आफ्टर इलेक्शन। 2013 के आसपास ही हमें पता चल गया था कि इस बार प्रीवियस गवर्नमेंट है वो आगे कंटिन्यू नहीं कर पाएगी। और जैसे ही उनका इंटरिम बजट सेशन आया अराउंड 17 फेब को, तो उसके बाद हमारे पास मार्केट में अपर साइड का ट्रेंड बनते हुए नजर आया। जबकि अगर हम प्रीवियस मार्केट सेशन की बात करें, तो ऐसा नहीं था कि मार्केट में बहुत ज्यादा सेलिंग थी। मार्केट अगेन यहाँ से वोलेटाइल ही होते हुए नजर आ रही थी। लेकिन जैसे ही इंटरिम बजट सेशन आया, उसके बाद हमारे पास मार्केट में अपर साइड की रैली ही देखने को मिली। और देखिए, इसका सबसे बड़ा रीजन था, जैसे कि आपको पता है, पीएम मोदी का नाम आगे किया गया फॉर प्राइम मिनिस्टरशिप। तो उसके बाद मार्केट में हमारे पास एक अपर साइड की रैली देखने को मिली, जिसका मेन रीजन था गुजरात मॉडल। देखिए, जो गुजरात मॉडल है वो इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए बहुत ज्यादा फेवरेबल है। जैसे कि अगर हम एग्जांपल ले, तो टाटा नैनो पहले वेस्ट बंगाल में उसका प्लांट लगने वाला था, या फिर ऐसा कहें कि लग ही चुका था। लेकिन वहां पर प्रोटेस्ट हुई, जिसकी वजह से वेस्ट बंगाल से गुजरात की तरफ ये प्लांट को शिफ्ट किया गया। अब देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट ईस्ट से वेस्ट की तरफ इस प्लांट को लेकर जाया गया। बीच में कितने ज्यादा स्टेट थे, बिहार, यूपी, मध्य प्रदेश, लेकिन वहां पर वो प्लांट नहीं लगा, ओनली गुजरात में लगा। तो जैसे ही पीएम शिप के लिए आगे किया गया, तो उसके बाद हमारे पास एक अच्छी खासी रैली देखने को मिली प्री इलेक्शन। तो ये यहां पर आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम 2019 की बात करें, देखिए 2019 में क्या हुआ था, जैसे ही 1 फेब को यहां पर बजट सेशन पेश किया गया, उसके बाद हमारे पास मार्केट में अपर साइड का ट्रेंड बनते हुए नजर आया। लेकिन 7 फेब के बाद हमारे पास यहां पर सेलिंग प्रेशर भी देखने को मिला। देखिए, जैसे कि हमने लास्ट 4 इंटरिम बजट सेशन को एनालाइज किया है, यहां से हमारे पास क्या निकल कर आ रहा है कि जब भी इंटरिम बजट सेशन पेश किया जाता है, अगर हम 2014 की बात को ना करें, जो 3 इंटरिम बजट सेशन है वहां पर हमारे पास मार्केट में सेल ऑफ देखने को मिला था।
2014 में हमारे पास अपर साइड का ट्रेंड बनते हुए नजर आया था, बिकॉज वहां पर इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए एक फेवरेबल गवर्नमेंट आते हुए नजर आ रही थी, या फिर ऐसा कहें कि इकोनॉमी के लिए। और उसके बाद आप देख ही सकते हैं कि इंडिया की इकोनॉमी और स्टॉक मार्केट भी बड़ी है। तो इस बार हमारे पास मार्केट में क्या सिचुएशन बनते हुए नजर आ रही है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए, जैसे कि उसके बाद तो हमारे पास मार्केट में पहले तो कोविड की वजह से मार्केट डाउन साइड गई, और उसके बाद मार्केट में यहाँ से हमें रैली देखने को मिली। लेकिन अगर हम करंट सिचुएशन की बात करें तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि प्रीवियस 1 ईयर से भी हमें एक अच्छी खासी रैली देखने को मिल चुकी है। अगर हम पिछले बजट सेशन की बात करें, 18,000 के आसपास निफ्टी का प्राइस था, तो वहां से हमें 4,000 पॉइंट की रैली देखने को मिल चुकी है। देखिए, इस बार इंटरिम बजट सेशन में क्या हो सकता है उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, जब भी इंटरिम बजट सेशन आता है तो उसमें हम मोस्ट ऑफ टाइम यही देखते हैं कि इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए कोई ज्यादा स्कीम निकल कर नहीं आती है। तो इंडस्ट्रियलिस्ट और इन्वेस्टर अभी के लिए मार्केट में क्या देख रहे हैं, लोकसभा इलेक्शन के लिए, कि लोकसभा इलेक्शन इस बार किसके फेवर में आते हैं। देखिए, अभी के लिए जो प्रेडिक्शन है वो तो यही है कि करंट गवर्नमेंट ही आगे कंटिन्यू कर सकती है। लेकिन देखिए, इस समय जैसे कि आपको पता है कि 2019 में बीजेपी मेजोरिटी में थी, उनकी 300 प्लस सीट थी। तो इस बार अगर बीजेपी मेजोरिटी में नहीं आती है और एनडीए के कारण ही वो गवर्नमेंट में आती है, तो वहां से हमें मार्केट में इसमें नेगेटिविटी बनते हुए नजर आएगी। तो आपको इस चीज पर ध्यान रखना है। लेकिन देखिए, अभी के लिए मार्केट में क्या सिचुएशन बनेगी उसके बारे में बात कर लेते हैं। जैसे कि बजट सेशन थर्सडे के दिन आने वाला है, 1 फेब को। उसमें हमारे पास मार्केट में वोलेटिलिटी तो बनते हुए नजर आएगी, लेकिन अभी के लिए जिस लेवल के आसपास मार्केट का प्राइस आते हुए नजर आ रहा है, वहां से हमें अपर साइड का ट्रेंड बनते हुए नजर आ सकता है मंडे के दिन। देखिए, मंडे के दिन हमारे पास अपर साइड का एक तो ऐसा कहें कि गैप ओपनिंग क्यों देखने को मिल सकती है उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, वीकेंड में एक न्यूज आते हुए नजर आई कि एचडीएफसी बैंक की जो वेटेज है एलआईसी के पास, वो अराउंड 5% के आसपास है। तो अब आरबीआई ने एलआईसी को अप्रूवल दे दी है कि वो अपनी होल्डिंग को इंक्रीज कर सकते हैं टिल 9.99%। तो अराउंड 10% तक एलआईसी अपनी होल्डिंग को इंक्रीज कर सकता है विद इन 1 ईयर। तो ऐसा नहीं है कि एलआईसी मंडे से ही बाई करना शुरू कर देगा। अभी के लिए उनके पास 1 साल का वक्त है एचडीएफसी बैंक में अपनी होल्डिंग को इंक्रीज करने का। तो क्या होगा कि मंडे में हमारे पास एक गैप ओपनिंग देखने को मिलेगी। उसके बाद हमें मार्केट में लेवल्स की तरफ ध्यान देना है कि मार्केट कैसा प्राइस एक्शन बिहेवियर दिखा रही है। बिकॉज ऐसा नहीं है कि एलआईसी सोमवार के दिन ही अपने 5% स्टेक को बाई कर लेगी कि एकदम से ही एचडीएफसी बैंक में हमें बहुत ज्यादा रैली देखने को मिल जाए। तो ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है। और अभी के लिए अगर हम एफआईज की सेलिंग की बात करें, देखिए एफआईज अभी के लिए भी कंटिन्यूसली मार्केट में सेलिंग कर रहे हैं। उनका भी एक रीजन है। देखिए, एफआईज ऐसा तो नहीं है कि इंडिया में ही इन्वेस्ट करते हैं, वो अदर डेवलपिंग कंट्रीज में भी इन्वेस्ट करते हैं। और जैसे ही उनको एक कंट्री से अच्छा खासा प्रॉफिट मिलता है, वहां से वो एग्जिट करना शुरू कर देते हैं। लेकिन वो एग्जिट कब करते हैं, जब उनके पास ऐसी कोई नेगेटिव न्यूज आते हुए नजर आए। 10 दिनों पहले या फिर 15 दिन पहले जो शॉर्ट सेलिंग की न्यूज आई थी, और उसके बाद एफआईज को कहा गया था कि आपको 50% से ज्यादा किसी भी कंपनी में स्टेक नहीं लेना है। तो उसके बाद क्या हुआ कि एफआईज यहां पर सेलिंग करते हुए नजर आए। अभी के लिए तो इंडियन मार्केट भी बहुत अच्छा अपर साइड की तरफ बढ़ गई है, तो उनको यहां पर सेलिंग करने में भी कोई हर्ज नहीं है कि बिकॉज उनको पहले से ही प्रॉफिट हो रहा है तो वो यहां पर बुक भी कर रहे हैं। लेकिन अगर हम करंट मार्केट सिनेरियो की बात करें, लास्ट वीक यूएस के जीडीपी डाटा भी आते हुए नजर आए हैं, जो कि एक्सपेक्टेड लाइन से बेटर आए हैं, अराउंड 3.3%। देखिए, अगर हम यूएस की जीडीपी को इंडिया की जीडीपी से कंपेयर करें इन टर्म ऑफ इंक्रीमेंट, तो इंडिया की जीडीपी रहती है वो 6 to 7% से इंक्रीज करती है। लेकिन अगर यूएस की जीडीपी 3.3% से भी इंक्रीज कर रही है तो वो बहुत ज्यादा पॉजिटिव है। बिकॉज जो डेवलप कंट्रीज हैं वहां पर तो 2% की जीडीपी भी रहे या फिर वो वैसे इंक्रीज करे तो वो बहुत ज्यादा पॉजिटिव रहता है। अगर आप यूरोपियन कंट्रीज की बात करें तो वहां पर तो जीडीपी इतनी ज्यादा इंक्रीज होती नहीं है। लेकिन अगर हम यूएस की भी बात करें तो यूएस की अगर जीडीपी 3.3% तक भी आ रही है तो वो बहुत ज्यादा पॉजिटिव है। जिसकी वजह से क्या हुआ कि डाउ जोन्स में हमें जीडीपी डाटा रिलीज होने के बाद भी कोई सेलिंग प्रेशर देखने को नहीं मिला। बिकॉज अगर हम डाउ जोन्स की बात करें, देखिए डाउ जोन्स भी अपने ऑल टाइम हाई के आसपास है। तो यहां पर हम देख सकते हैं कि डाउ जोन्स में भी हमें बहुत ज्यादा तेजी देखने को मिली है अक्टूबर मंथ से। और जैसे कि जीडीपी भी बेटर आते हुए नजर आई है। और देखिए, जीडीपी अगर बेटर आती है तो यहां पर जो यूएस के इन्वेस्टर हैं उनका और भी कॉन्फिडेंस बढ़ते हुए नजर आ रहा है कि फेड रेट हाइक नहीं करेगी और फेड रेट कट जल्दी कर सकती है। जिसकी वजह से हमारे पास डाउ जोन्स में कोई भी गिरावट देखने को नहीं मिली है। बिकॉज अगर यूएस के जीडीपी डाटा एक्सपेक्टेड लाइंस पर भी आते तब भी हमारे पास यहाँ पर सेल ऑफ देखने को मिलना था। एक्सपेक्टेड लाइन से भी बेटर जीडीपी डाटा यूएस में आते हुए नजर आए हैं, जिसकी वजह से डाउ जोन्स अपर साइड पर सस्टेन कर रहा है। लेकिन देखिए, हमेशा आपको एक चीज पर ध्यान देना है। अगर आप मार्केट में ट्रेंड को पहले फाइंड आउट कर लेते हैं तो वहां पर आपको अच्छा प्रॉफिट हो जाता है। लेकिन अगर आप मार्केट में ट्रेंड के बहुत ज्यादा लेट एंटर करते हो तो वहां पर आपका रिस्क बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, रिवॉर्ड मिलने के चांसेस उतने ही ज्यादा कम हो जाते हैं। ये चीज आपको हमेशा ध्यान में रखनी है। जैसे कि हमने निफ्टी को 19,850 पर कैप्चर किया था और वहां से हमें एक अच्छा खासा प्रॉफिट भी देखने को मिला था। अभी के लिए मार्केट में अपर साइड का ट्रेंड तो बनते हुए नजर आ सकता है, लेकिन इतना ज्यादा अपर साइड का ट्रेंड बनते हुए नजर नहीं आएगा। ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है। बिकॉज
ऑलरेडी हमारे पास एक अच्छी खासी रैली देखने को मिल चुकी है और जो बिग ब्रोकरेज फर्म भी हैं वो भी निफ्टी को इस साल के लिए अराउंड 23,500 तक ही जाते हुए देख रही हैं। तो अभी के लिए निफ्टी यहां पर रिट्रेस कर सकता है, लेकिन अब हमें नेक्स्ट वीक के लिए कौन से लेवल्स पर ध्यान देना है उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए जैसे कि हम डेली चार्ट पर देख सकते हैं कि मार्केट में हमारे पास यहां पर निफ्टी में रेड कैंडल्स बहुत ज्यादा बड़ी बनते हुए नजर आ रही हैं। अगर हम एनालाइज करें तो ये हमारे पास क्यों बनते हुए नजर आ रही हैं, एफआईज की सेलिंग या फिर डीआईज की सेलिंग, प्रॉफिट बुक करते हैं तब हमारे पास ऐसी बड़ी कैंडल्स बनते हुए नजर आती हैं। वहां पर क्या होता है, वो एक बार में ही प्रॉफिट बुक करते हैं और ऐसे ही जब वो बाय भी करते हैं तब भी हमारे पास पॉजिटिव ग्रीन कैंडल्स बनते हुए नजर आती हैं। तो ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है। अभी के लिए हमारे पास यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग मिलते हुए नजर आ रही है, लेकिन देखिए अगर एफआईज मार्केट में यहाँ पर सेल कर रहे हैं तो बाय कौन कर रहे हैं, बाय यहाँ पर डीआईज कर रहे हैं। तो डीआईज अगर मार्केट में यहाँ पर पोजीशन बनाते हुए नजर आ रहे हैं तो ऐसा तो नहीं है कि मार्केट में हमारे पास बहुत ज्यादा डाउन साइड का ट्रेंड बनते हुए नजर आए, लेकिन मार्केट यहाँ पर सस्टेन कर सकती है। और देखिए डीआईज जो मार्केट में यहाँ पर बाई करते हैं या फिर स्टॉक्स की होल्डिंग को बढ़ाते हैं तो वो उनका पैसा तो होता नहीं है, वो तो म्यूचुअल फंड से पैसा आ रहा है उनको और अदर जो स्कीम रहती है वहां से पैसा आ रहा है। तो उनको बस ये करना होता है कि वो यहाँ पर बाई करते हैं, जैसे ही उनको एक अच्छी रिटर्न मिल जाती है या फिर ऐसा कहें कि जिन्होंने भी म्यूचुअल फंड में अपना पैसा लगाया है अगर वो एग्जिट करते हैं म्यूचुअल फंड को तो वहां से हमें डीआईज भी प्रॉफिट बुकिंग करते हुए नजर आते हैं। तो ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है। और देखिए अगर हम नेक्स्ट वीक के लिए लेवल्स की बात करें 21,465 के लेवल्स पर हमें ध्यान देना है। देखिए अगर निफ्टी में हमें 21,465 के ऊपर क्लोजिंग देखने को मिल जाती है और जहां तक पॉसिबिलिटी बन रही है कि मंडे के दिन निफ्टी 21,450 के आसपास ही गैप ओपन हो सकता है, तो ये चीज आपको यहां पर ध्यान में रखनी है। लेकिन हमें साथ के साथ एक चीज और भी ध्यान में रखनी है, जब भी मार्केट में गैप ओपनिंग हो रही है उसके बाद एफआईज की तरफ से हमारे पास यहाँ पर सेलिंग देखने को मिल रही है या फिर ऐसा कहें कि अपर साइड में गैप ओपनिंग के बाद भी निफ्टी यहां पर सस्टेन नहीं कर रहा है और वहां से भी हमारे पास डाउन साइड का ट्रेंड बनते हुए नजर आ रहा है। लेकिन अगर निफ्टी में हमारे पास 21,465 के ऊपर डेली कैंडल्स पर क्लोजिंग देखने को मिल जाती है और उसके बाद नेक्स्ट डे अगर निफ्टी 21,500 के ऊपर ब्रेकआउट देने की कोशिश करता है तो यहां पर पोजिशन बेसिस पर एंट्री बनाने का मौका बन सकता है, जिसका हमारे पास फर्स्ट टारगेट 665 का रहेगा एंड देन 665 से लेकर 700 की रेंज तक नो ट्रेडिंग जोन है। लेकिन अगर 700 के ऊपर भी निफ्टी डेली कैंडल्स पर क्लोजिंग दे देता है तो हमारा नेक्स्ट पोजिशन बेसिस पर टारगेट 925 का रहेगा। और अगर हम डाउन साइड की बात करें, देखिए डाउन साइड में 21,250 के लेवल्स को मार्क कर लेना है। अगर 250 के नीचे हमारे पास डेली कैंडल्स पर क्लोजिंग देखने को मिल जाती है तो डाउन साइड में हमारा फर्स्ट टारगेट 21,100 का रहने वाला है एंड सेकंड टारगेट 21,000 का रहने वाला है। और देखिए मैंने आपको पहले भी इस रेंज को मार्क करवाया है 21,000 से लेकर 20,980 की रेंज। अगर निफ्टी इस रेंज के आसपास आता है उसके बाद हमें निफ्टी के 20,980 के नीचे क्लोज होने का वेट करना है, बिकॉज मार्केट इस रेंज के आसपास अगर आती है तो यहां पर सपोर्ट लेने के बाद अगेन अपर साइड कंटिन्यू कर सकती है। और अगर हम नेक्स्ट वीक के लिए बैंक निफ्टी के लेवल्स की बात करें, देखिए जैसे कि अगर हम बैंक निफ्टी का चार्ट को देखें तो बैंक निफ्टी में हमें और भी ज्यादा सेलिंग प्रेशर देखने को मिला है बिकॉज ऑफ द एचडीएफसी बैंक। देखिए एचडीएफसी बैंक में एफआईज की बहुत ज्यादा होल्डिंग थी तो एफआईज यहां पर भर भर के अपनी पोजीशन को बेच रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हुआ कि हमारे पास यहां पर बैंक निफ्टी में बहुत ज्यादा सेलिंग देखने को मिली है एज कम्पेयर टू निफ्टी। लेकिन अगर हम बैंक निफ्टी के सिचुएशन की बात करें, देखिए जैसे कि हमारे पास एलआईसी की तरफ से पॉजिटिव न्यूज भी निकलते हुए नजर आ रही है, लेकिन वो पॉजिटिव न्यूज इतनी भी ज्यादा पॉजिटिव नहीं है। अभी के लिए एलआईसी के पास एक साल का समय है स्टेक को 5% से 10% तक लेकर जाने में, तो ये चीज आपको यहां पर ध्यान में रखनी है। लेकिन अगर हम बैंक निफ्टी के लेवल्स की बात करें, देखिए अभी के लिए बैंक निफ्टी अपने सपोर्ट लेवल के आसपास है। सोमवार के दिन जैसे कि हमारे पास गैप ओपनिंग भी देखने को मिल सकती है तो उसके बाद हमें किन लेवल्स पर ध्यान देना चाहिए उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए अगर हम बैंक निफ्टी के लेवल्स की बात करें, सबसे पहले हमें अपर साइड में 45,700 के ऊपर बैंक निफ्टी के क्लोज होने का वेट करना है। अगर 45,700 के ऊपर बैंक निफ्टी सस्टेन कर जाता है और डेली कैंडल्स पर हमें इसके ऊपर ही क्लोजिंग देखने को मिलती है तो अपर साइड में हमारा फर्स्ट टारगेट 46,350 का रहेगा एंड 350 से लेकर 500 की रेंज तक नो ट्रेडिंग जोन है। लेकिन अगर 500 के ऊपर भी बैंक निफ्टी डेली कैंडल्स पर क्लोजिंग देता है तो हमारा नेक्स्ट टारगेट 47,000 का रहेगा। और देखिए 47,000 के आसपास अगर बैंक निफ्टी का प्राइस आता है, बिकॉज हम यहां पर देख सकते हैं कि बैंक निफ्टी ने इसके आसपास से ही डाउन साइड का ट्रेंड शो किया था, तो यहां से बैंक निफ्टी अगेन रेजिस्टेंस ले सकता है। अगर बैंक निफ्टी नेक्स्ट वीक 47,000 के आसपास आता है तो उस समय हम मार्केट को अगेन एनालाइज करेंगे कि हमें अपर साइड में कौन से लेवल्स पर ध्यान देना है। अभी के लिए जो मैंने आपको अपर साइड में लेवल्स मार्क करवाए हैं उन पर आप ध्यान दीजिए। अगर वो कंप्लीट होते हैं उसके बाद मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में या फिर मैं आपको टेलीग्राम में अपडेट कर ही दूंगा। तो अगर आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है आप वहां से कर सकते हैं, वहां पर मैं मॉर्निंग में लेवल्स को अपडेट कर देता हूं। और अगर आपको हमारी वीडियोस इंफॉर्मेटिव लगती हैं तो वीडियो को लाइक भी जरूर करते जाइएगा, सो दैट मुझे पता चलता रहे कि आप हमारे मार्केट एनालिसिस को पसंद कर रहे हैं और साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें एंड बेल को ऑल पर रखें, सो दैट जब भी वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन आ जाए। देखिए अगर हम डाउन साइड के लेवल्स की बात करें, आपको डाउन साइड में
44,500 के लेवल्स पर ध्यान देना है। अगर 500 के नीचे हमें डेली कैंडल्स पर क्लोजिंग देखने को मिल जाती है तो डाउन साइड में हमारा फर्स्ट टारगेट 43,750 का रहेगा एंड सेकंड पोजिशनल टारगेट 43,150 का रहने वाला है। और देखिए अभी के लिए जो मैं आपको इस वीडियो में लेवल्स मार्क करवा रहा हूँ ये पोजिशनल बेसिस पर लेवल है। जो सोमवार के दिन इंट्राडे लेवल्स रहेंगे उनको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, निफ्टी, बैंक निफ्टी, मिड कैप निफ्टी और बैंक एक्स के लेवल्स भी, बिकॉज सोमवार के दिन मिड कैप निफ्टी और बैंक एक्स की एक्सपायरी भी होने वाली है तो इनके लेवल्स भी हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीक के लिए सेंसेस के लेवल्स की बात करें, देखिए अगर हम सेंसेस के चार्ट को एनालाइज करें तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि निफ्टी के आइडेंटिकल ही यहाँ पर चार्ट बनते हुए नजर आ रहा है, लेकिन हमें एक चीज पर ध्यान देना है कि हमें अपर साइड में 71,300 के लेवल्स को मार्क कर लेना है। अगर 71,300 के ऊपर हमें डेली कैंडल्स पर क्लोजिंग देखने को मिल जाती है तो अपर साइड में हमारा फर्स्ट टारगेट 72,000 का रहने वाला है एंड सेकंड पोजिशनल बेसिस पर टारगेट 72,600 का रहेगा। और देखिए अभी के लिए जैसे कि हमारे पास सेंसेक्स में भी अपर साइड में कोई ज्यादा मूव देखने को नहीं मिल सकती है, ऐसी पॉसिबिलिटी बन रही है। लेकिन अगर हम नेक्स्ट वीक के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी की रेंज की बात करें तो निफ्टी नेक्स्ट वीक 600 टू 700 पॉइंट्स की हमें रेंज देखने को मिल सकती है और बैंक निफ्टी की रेंज की बात करें तो 2500 से लेकर 3000 की रेंज हमें देखने को मिलेगी। और जो भी लेवल्स इंट्राडे बेसिस पर रहते हैं वो तो मैं आपको हर दिन वीडियो में बता ही देता हूँ, इन लेवल्स को आप ओनली पोजिशनल बेसिस पर ही मार्क कीजिए। देखिए और अगर हम डाउन साइड में सेंसेस के लेवल्स की बात करें, डाउन साइड में आपको 70,250 के लेवल्स को मार्क कर लेना है। अगर डेली कैंडल्स पर सेंसेस इसके नीचे क्लोजिंग देता है तो डाउन साइड में हमारा फर्स्ट टारगेट 69,550 का रहेगा एंड सेकंड टारगेट 125 का रहने वाला है। और अगर हम नेक्स्ट वीक के लिए फिन निफ्टी के लेवल्स की बात करें, देखिए हम जैसे कि फिन निफ्टी में देख सकते हैं कि एचडीएफसी बैंक की न्यूज़ के बाद हमारे पास फिन निफ्टी में बहुत ज़्यादा सेलिंग प्रेशर देखने को मिला था और अभी के लिए जैसे कि बैंक निफ्टी भी अपने सपोर्ट लेवल के आसपास है वैसे ही फिन निफ्टी भी अपने सपोर्ट लेवल के आसपास आते हुए नजर आ रहा है। लेकिन देखिए हमें अपर साइड में 20,325 के लेवल्स को मार्क कर लेना है। जब तक फिन निफ्टी डेली कैंडल्स पर इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं देता है उस समय तक हमें मार्केट को पोजिशन बेसिस पर लॉन्ग नहीं करना है, बिकॉज इससे पहले मार्केट में अगेन यहाँ से सेलिंग प्रेशर इंक्रीज हो सकता है। लेकिन अगर 325 के ऊपर फिन निफ्टी सस्टेन कर जाता है तो अपर साइड में हमारा फर्स्ट टारगेट 600 का रहने वाला है एंड सेकंड पोजिशनल बेसिस पर टारगेट 20,830 का रहेगा। और अगर हम डाउन साइड की बात करें, देखिए डाउन साइड में 19,975 के नीचे जैसे ही डेली कैंडल्स पर हमें क्लोजिंग देखने को मिलती है तो डाउन साइड में हमारा फर्स्ट टारगेट 800 का रहेगा एंड सेकंड पोजिशनल टारगेट 650 का रहेगा। और अगर हम नेक्स्ट वीक के लिए मिड कैप निफ्टी की बात करें तो देखिए हम मिड कैप निफ्टी में यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं कि मिड कैप निफ्टी में भी हमारे पास यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग मिलते हुए नजर आ रही है। देखिए जैसे कि हमें मिड कैप निफ्टी में एक अच्छी खासी रैली देखने को मिल चुकी है तो मिड कैप निफ्टी में अगर हमारे पास यहाँ पर थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग भी होती है तो उससे मार्केट में कुछ बहुत ज्यादा चेंजेस आने वाले नहीं है। और देखिए अभी के लिए एक और भी न्यूज आई थी कि जो इंडिया की स्टॉक एक्सचेंज है वो 4th नंबर पर आ चुकी है, उसने हांगकांग की एक्सचेंज को पीछे कर दिया है। इंडिया को अमेरिका से कंपेयर करें या फिर यूरोप से कंपेयर करें तो वहां पर जो सिटीजन रहते हैं वो स्टॉक मार्केट में बहुत ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं, मोस्ट ऑफ टाइम तो म्यूचुअल फंड के थ्रू ही करते हैं। लेकिन जो इंडिया की बात करें तो इंडिया में इतना भी ज्यादा म्यूचुअल फंड के थ्रू तो इन्वेस्टमेंट नहीं होती थी, लेकिन अगर हम स्टॉक मार्केट के थ्रू इन्वेस्टमेंट की बात करें तो वो बहुत ही ज्यादा कम थी, ओनली 2 या 3%। लेकिन अभी के लिए स्टॉक मार्केट में भी बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट हो रही है, ट्रेडिंग हो रही है, जिसकी वजह से इंडिया में भी स्टॉक मार्केट की कैपिटलाइजेशन बढ़ रही है। और देखिए अगर स्टॉक मार्केट बढ़ेगी तो किसी भी कंट्री की इकोनॉमी भी बढ़ेगी। और जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, अगर आपको किसी भी कंट्री की इकोनॉमी को जानना है तो सबसे पहले आपको उसके मिड कैप स्टॉक की तरफ ध्यान देना है। और अभी के लिए इंडिया के जो मिड कैप स्टॉक हैं वो बहुत अच्छी तरह से परफॉर्म करते हुए नजर आ रहे हैं। लास्ट 1 या 2 साल में ही बहुत सारे मिड कैप स्टॉक तो 1 से 2 गुना हो चुके हैं। लेकिन देखिए अभी के लिए हमें नेक्स्ट वीक के लिए मिड कैप इंडेक्स के कौन से लेवल्स पर ध्यान देना है। अपर साइड में अगर मिड कैप इंडेक्स 10,500 के ऊपर डेली कैंडल्स पर क्लोजिंग दे देता है तो अपर साइड में 650 तक मिड कैप निफ्टी का प्राइस जा सकता है। अगर मिड कैप निफ्टी का प्राइस इस लेवल के आसपास आता है तो अगेन यहाँ से डाउन साइड कंटिन्यू कर सकता है। जब तक मिड कैप निफ्टी 700 के ऊपर सस्टेन नहीं करता है उस समय तक इसके ऊपर और ज्यादा लॉन्ग पोजीशन क्रिएट करना इतना ज्यादा बेनिफिशियल नहीं रहेगा। और अगर हम डाउन साइड की बात करें, देखिए डाउन साइड में आपको 10,300 के लेवल्स को मार्क कर लेना है। 300 के नीचे जैसे ही हमें डाउन साइड का ट्रेंड बनते हुए नजर आता है तो डाउन साइड में हमारा फर्स्ट टारगेट 175 का रहेगा एंड सेकंड पोजीशन टारगेट 10,000 का रहने वाला है। और देखिए अभी के लिए जैसे कि नेक्स्ट वीक के लिए बजट सेशन तो होने वाला है और हमने लास्ट हिस्टोरिकल डाटा से भी देख लिया है कि मार्केट में हमारे पास मोस्ट ऑफ टाइम बजट सेशन के बाद स्लाइटली सेलिंग प्रेशर देखने को मिलता है। लेकिन अभी के लिए प्रीवियसली भी हमारे पास अपर साइड का ट्रेंड बन चुका है और इस बार तो जो इंटरिम सेशन होने वाला है उसमें हमें बहुत ज्यादा अपर साइड के ट्रेंड बनने के चांसेस कम लगते हुए नजर आ रहे हैं। और ये सिर्फ फेब मंथ के लिए है, बिकॉज मार्च के बाद तो अगेन लोकसभा इलेक्शन पर फोकस बनते हुए नजर आएगा। तो अभी के लिए क्या हो सकता है, मार्केट में 2 सिनेरियो बन सकते हैं।
फेब मंथ में मार्केट में हमारे पास यहाँ पर ज्यादा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी, मार्केट थोड़ा सा रिट्रेस करेगी, उसके बाद मार्केट अगेन यहाँ से अपर साइड जाना कंटिन्यू करेगी बिकॉज ऑफ द लोकसभा इलेक्शन। ऐसी सिचुएशन बनती है या नहीं बनती है, और अगर मार्केट में कोई और भी न्यूज आती है, बिकॉज देखिए हर समय अगर कोई न्यूज आती है या फिर कोई ऐसी नेगेटिव न्यूज आती है उसकी वजह से मार्केट में हमें सेलिंग प्रेशर देखने को मिलता है, तो वो तो चलिए मैं आपको अपडेट कर ही दूंगा। लेकिन अगर कोई पॉजिटिव न्यूज भी आती है तो उस समय भी मैं आपको सबसे पहले अपडेट कर दूंगा, और उसका पॉजिटिव न्यूज का कितना ज्यादा पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ते हुए नजर आ सकता है वो भी हम यहाँ पर डिस्कस कर ही लेंगे। तो इस वीडियो में हमने निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, मिड कैप निफ्टी और फिन निफ्टी के नेक्स्ट वीक के लिए 5 ट्रेडिंग सेशन के लिए पोजीशन बेसिस पर लेवल्स को फाइंड आउट कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम सोमवार के लिए निफ्टी, बैंक निफ्टी, मिड कैप निफ्टी और बैंकेक्स के इंटरडे लेवल्स को डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, सो दैट मुझे और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाने की मोटिवेशन मिलती रहे। धन्यवाद।